हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2870 जो है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक एन एरे एम्प्टी। तो बेसिकली हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो हमारे पास एक एरे है जिसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर स्टोर किए हैं। देर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेशंस दैट यू कैन अप्लाई ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें हम लोग दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्या क्या? चूज टू एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द एरे। ओके, तो अगर कोई दो ऐसा एलिमेंट है जिसका वैल्यू सेम है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। और चूज थ्री एलिमेंट्स विथ इक्वल वैल्यूज एंड डिलीट देम फ्रॉम द एरे। दूसरा क्या है कि हम लोग तीन एलिमेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका वैल्यू सेम है और उन्हें क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एरे से। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक द एरे एम्प्टी और -1 इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम एरे को एम्प्टी कर सकते हैं तो हमें बताना है कितने बार में, मिनिमम कितने बार में कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो -1 रिटर्न करना है। ओके, तो हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में दिया गया है 2 3 3 2 2 4 2 3 4। इस एग्जाम्पल को हम कॉपी करते हैं। राइट, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू है और ये जो सेकेंड टू है, इन दोनों को डिलीट किया जा सकता है बिकॉज दे आर इक्वल। तो आई एम डिलीटिंग दिस टू। कितने ऑपरेशंस हुए? 1। इस टू को और इस टू को हम लोग डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये भी इक्वल है। और एक ऑपरेशन, और इन दोनों को भी हमने डिलीट कर दिया। ये जो तीनों 3 है इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं बिकॉज ऑल दिस 3s आर इक्वल। एक और ऑपरेशन और ये तीनों भी डिलीट हो गया। और जो लास्ट में दो 4 बचे हैं ये भी इक्वल है तो इन्हें भी हम डिलीट कर सकते हैं। और एक ऑपरेशन, तो टोटल ऑपरेशंस हुए मेरे 4। फाइन, तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 केस बन रहे हैं। केस 1, अगर हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट है, यानी एक एलिमेंट कितना बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट अगर ये 3 से डिवाइड हो, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 3 एलिमेंट है या 6 ऑकरेंसेस है या 9 ऑकरेंसेस है या 12 ऑकरेंसेस है, तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। उस केस में हमें सिंपली क्या करना है, हमें 3 के ग्रुप बनाने हैं और डिलीट कर देने हैं। तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी हमें 3 के ग्रुप बना के डिलीट करना है। दूसरा केस क्या बनता है, कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट ज़्यादा है, अगर हमारे पास 3 के ग्रुप बनाने के बाद भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे कि 4 हो गया या 7 हो गया या 10 हो गया या 12 हो गया, सॉरी 13 हो गया, इन सारे केसेस पे हमें क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जिसका फ्रीक्वेंसी 4 है, वो 4 बार आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली ये जो 4 है इसके 2 ग्रुप्स बना सकते हैं, 2 के, और डिलीट कर सकते हैं। तो उस केस में काउंट कितना हो जाएगा, हमारे पास कितने ऑपरेशंस लगेंगे, 2। अगर 7 है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम आखिरी के जो 4 है, 7 में से जो आखिरी के 4 है उनके 2 के ग्रुप्स बना सकते हैं, और जो बचे 3 उसका एक ग्रुप बना सकते हैं। तो टोटल कितना ऑपरेशंस हो गया, 3। अगर 10 है तो क्या किया जा सकता है, सेम आखिरी के जो 4 है उसके हम 2 ग्रुप्स बना सकते हैं, और जो पहला वाला है, पहले जो 6 है उसको 3 के 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है।
तो टोटल ऑपरेशंस कितना हो गया? टोटल ऑपरेशंस हो गया हमारा 4। तो ये हुआ हमारा केस 2। और जो केस 3 है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम चेक करेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट जब उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास अंत में 2 एलिमेंट्स बच जा रहे हैं, जैसे कि 5 हो गए या 8 हो गए या 11। तो जैसे 5 हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम आखिरी के 2 एलिमेंट्स को इकट्ठा डिलीट कर सकते हैं और जो बचे 3 एलिमेंट है उसको एक बार में डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली जो 8 है, इसमें हम लोग आखिरी के 2 एलिमेंट्स को इकट्ठा डिलीट कर सकते हैं और जो बचे 6 एलिमेंट्स हैं उनको 3 के 2 ग्रुप्स में डिलीट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने रहेंगे? 2। और एक कॉर्नर केस है। वो केस क्या है कि अगर किसी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इनके ग्रुप्स बन सकते हैं क्या? नहीं, एक एलिमेंट का कोई ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 एलिमेंट चाहिए। उस केस में मेरे पास आंसर हो जाएगा -1। तो हमारे पास ये 3 केसेस हैं और ये एक कॉर्नर केस है। तो चलिए इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा? तो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे डिक्शनरी, जिसमें हम हर एलिमेंट का काउंट स्टोर करेंगे। तो हम ये डी नाम के डिक्शनरी में सारा एलिमेंट्स का काउंट स्टोर कर लिए या फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए। ओके, अब हमें क्या करना है? इस डिक्शनरी के ऊपर आइटरेट करना है। सबसे पहले चेक करेंगे क्या कि इफ डी आइटम इक्वल टू 1। अगर डी आइटम इक्वल टू 1 है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न -1। एल्स अगर डी आइटम इक्वल टू 1 नहीं है, डी आइटम इक्वल टू 1 मतलब हम लोग चेक किए फ्रीक्वेंसी 1 है क्या। अगर डी आइटम mod 3 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि हम 3 के ग्रुप्स बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है? डी आइटम बाई 3 करना है। अब इस वैल्यू को क्या हम रिटर्न करेंगे? नहीं, हमें हर एलिमेंट का ऐसे ही काउंट कैलकुलेट करना है और टोटल काउंट रिटर्न करना है। तो हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं जिसका इनिशियल वैल्यू होगा 0। उसके बाद क्या करेंगे? इस काउंट वेरिएबल में ये काउंट को ऐड करते रहेंगे। सेम नेक्स्ट केस, डी आइटम mod 3 इक्वल टू 1। उस केस में हमें क्या करना है? अगर आपको याद हो तो उस केस में हमें आखिरी के 4 एलिमेंट्स को छोड़ देने हैं, क्योंकि उनके हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे ऑफ साइज 2। और जो बचे हुए एलिमेंट हैं उनका हम क्या करेंगे? उनका हम लोग 3 का पेयर करेंगे। तो हम आखिरी का 4 एलिमेंट्स को छोड़ देना है -4, और जो बचे एलिमेंट्स हैं उनका 3 का पेयर किए। और जो ये 4 एलिमेंट्स जो हमने लास्ट में छोड़ा उनका कितना ग्रुप बनेगा? उनका 2 ग्रुप बनेगा, 2 का 2 ग्रुप। अगर डी आइटम mod 3 इक्वल टू 2 है तो हमें क्या करना है? आखिरी के 2 एलिमेंट्स के हमें एक ग्रुप बनाना है और जो बचे एलिमेंट्स हैं उनका कितने ग्रुप बनाने हैं? उनको हमको 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देने हैं।
यहाँ पे हमें -2 करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये जो डबल डिवाइड का साइन है ये कोशेंट लेता है, तो ये रिमाइंडर को ऑटोमेटिकली छोड़ देगा। और जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें रिटर्न कर देना है काउंट। और बस इस प्रॉब्लम को हम लोग सबमिट कर देते हैं। और ये एक्सेप्ट हो गया। और ये एक फास्ट सोल्यूशन है, फास्टर देन 98.48%। अब इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, पहले हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं, तो एक लिस्ट से जब हम एक डिक्शनरी बनाते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ n। फिर वही डिक्शनरी पे आइटरेट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज़ इन द डिक्शनरी कितने हो सकते हैं, जितने एलिमेंट्स होगा लिस्ट में। क्यों? अगर हर एलिमेंट एक एक बार आ रहा है, मान लीजिए हमारा लिस्ट ऐसा है 1 2 3, तो हमारे पास हर एलिमेंट एक एक बार आ रहा है, तो मैक्सिमम हम 3 टाइम्स आइटरेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो इसका मैक्सिमम होगा ऑर्डर ऑफ n। दो इस केस में यहाँ पे एक कैच है, इस केस में हम 3 बार आइटरेट भी नहीं करेंगे। अगर हमारे पास है 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे बस एक बार आइटरेट करेंगे। क्यों? इस 1 का काउंट होगा 1, करेक्ट। तो जब ये इफ पोर्शन चलेगा तो ये तभी रिटर्न कर देगा -1, तो ये बाकी का 2 और 3 को चेक भी नहीं करेगा। अगर हमारे पास लिस्ट होता ऐसा 1 2 2 3, तो इसको ये डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता। 1 जिसका काउंट है 1, 2 जिसका काउंट है 2, और 3 जिसका काउंट है 1। उस केस में ये 3 बार चलता है, या अगर हमारे पास मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए 2 1 है और 2 3 है, तो भले ही यहाँ पे एलिमेंट 6 है, लेकिन यहाँ पे कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है, 1 2 और 3, तो ये 3 बार चलना। यानी जो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लूप n से ज़्यादा कभी चल ही नहीं सकता। तो अगर यहाँ पे डिक्शनरी बनाने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे कम ही होगा, यानी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगा, वेयर n इज़ द साइज ऑफ द लिस्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n होगा। कब ऑर्डर ऑफ n होगा? जब हमारे पास सारा एलिमेंट्स यूनिक हो, उस केस में मैक्सिमम स्पेस लगेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। इन केस ऑफ एनी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।